गंगा हिमालय की शानदार ऊंचाइयों से निकलने वाली एक नदी। लेकिन भारतीय संस्कृति के नजरिए से इसे देखें तो गंगा केवल एक साधारण नदी मात्र नहीं रह जाती। भारत में इसे जीवनदायिनी अर्थात जन्म देने वाली माता कहा गया है। गंगा को देवी माना जाता है और आदर से गंगा जी कहते हैं। इनकी पूजा अर्चना उसी विधि विधान से की जाती है जैसे किसी अन्य देवी देवता की। गंगा जल को अमृत तुल्य समझा गया है। इनके दर्शन मात्र से ही प्राणी का जीवन सार्थक माना जाता है। गंगा जी में स्नान करने का अर्थ है जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा। ये इतनी पवित्र है कि जिसे भी स्पर्श करती है उसे ही शुद्ध कर देती है। भारत में जन्म से लेकर मृत्यु तक के तमाम संस्कार गंगा जल के बिना पूरे हो ही नहीं सकते। गंगा नदी ने भारतीय समाज में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। इसके नाम से कस्में खाई जाती हैं। वचन पर कायम रहने या वादा निभाने का भरोसा दिलाने के लिए इसी नदी के नाम का वास्ता दिए जाने का रिवाज रहा है। गंगा नदी की भूमिका भारत में बड़ी व्यापक है। सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु की कामना भी करती हैं तो कुछ इस तरह। गंगा मैया मैया ओ गंगा मैया। गंगा मैया में जब तक के पानी रहे मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे मैया ओ गंगा मैया।
गंगा मैया मैया ओ गंगा मैया गंगा मैया में जब तक के पानी रहे मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे मैया ओ गंगा मैया 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 मैया ओ गंगा मैया। गंगा नदी युगों युगों से हमारी परंपरा का हिस्सा रही है। सच तो यह है कि भारत को गंगा जी से अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। गंगा नदी का अवतरण स्वर्ग से पृथ्वी पर हुआ था। पुराणों के अनुसार महर्षि भागीरथी कई वर्षों की कड़ी साधना के बाद गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने में सफल हुए थे। उस समय गंगा जी का वेग इतना अधिक था कि पृथ्वी पर जल प्रलय जैसी समस्या के उत्पन्न होने का अंदेशा हो गया। तब शंकर जी ने गंगा जी को अपनी जटाओं में उलझा दिया, जिससे गंगा जी के वेग में कमी आ गई। भारत की महानतम और परम पूज्य नदी गंगा हिमालय की दुर्गम चोटियों से निकलती है। जिस स्थान से इनका उद्गम होता है उसे गोमुख कहते हैं। गोमुख हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों पर समुद्र की सतह से लगभग 12,770 फुट की खतरनाक ऊंचाई पर है। चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां, लगातार होते हिमस्खलन, खून जमा देने वाली सर्दी और ऑक्सीजन की कमी गोमुख को आम तीर्थयात्रियों के लिए कठिनाई भरा बना देते हैं। लेकिन गोमुख का रोमांच ही इतना जबरदस्त है कि तमाम खतरों के बावजूद भी ये तीर्थयात्रियों को अपनी ओर खींचता रहा है। गोमुख से निकलकर गंगा सागर में समुद्र में विलीन होने से पहले गंगा जी उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों का एक लंबा सफर तय करती हैं। अपने इस रास्ते में ये महान नदी गंगोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग, विंध्याचल, काशी, सुल्तानगंज और कोलकाता होते हुए गंगा सागर में समुद्र से जा मिलती हैं। तो आइए हम लोग भी गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गंगा जी का दामन पकड़कर उन्हीं के साथ साथ चलते हैं। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि गंगा जी का उद्गम यूं तो गोमुख से हुआ है, लेकिन वो क्षेत्र साधारण लोगों के लिए अत्यंत दुर्गम है। लिहाजा गोमुख से 18 किलोमीटर नीचे गंगोत्री नामक स्थान ज्यादा सुविधाजनक है। समुद्र की सतह से लगभग 10,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री भी हिमालय के सुंदर स्थानों में से है। देवदार और चीड़ के शानदार पेड़, बर्फीली चोटियां, गहरा नीला आकाश और रुई के गुच्छों की तरह मंडराते सफेद बादलों के टुकड़े गंगोत्री को स्वप्न लोक जैसा बना देते हैं। गोमुख से चलकर गंगोत्री आने के बाद गंगा जी उत्तर की ओर मुड़ जाती हैं, इसीलिए इस स्थान को गंगोत्री कहते हैं। गंगोत्री हिमालय क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ग्लेशियर
यानी ठोस बर्फ का विकराल टुकड़ा। गंगोत्री ग्लेशियर लगभग 30 किलोमीटर लंबा और 2.5 किलोमीटर तक चौड़ा है। गंगोत्री में गंगा जी बेहद संकरी और उथली हैं। जिन्होंने गंगा नदी को उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में लंबे चौड़े पाटों के बीच बहते हुए देखा है, उन लोगों को गंगोत्री में गंगा जी का ये लघु रूप आश्चर्य में डाल देता है। यहां गंगा जी किसी चंचल बालिका की तरह मचलती और शोर मचाती हुई बहती हैं। गंगोत्री में मुख्य मंदिर तो गंगा जी का ही है, जिसे आदि शंकराचार्य जी ने बनवाया था। तब ये लकड़ी का बना था। आधुनिक काल में गोरखा सरदार अमर सिंह थापा ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। समय के साथ साथ जब यह मंदिर एक बार फिर जर्जर हो गया, तब जयपुर के महाराज ने इसका जीर्णोद्धार किया। इसके बाद इस मंदिर की बनावट में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ। गंगा जी के मुख्य मंदिर के अलावा यहां महर्षि भागीरथी, यमुना जी, सरस्वती जी और आदि शंकराचार्य जी के भी मंदिर हैं। गंगा जी के मुहाने पर ही एक पवित्र शिलाखंड भी है, जिसे भागीरथी शिला कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि महर्षि भागीरथी ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए इसी चट्टान पर बैठकर तपस्या की थी। आजकल यहां पिंडदान किया जाता है। गंगोत्री क्षेत्र केवल 6 महीने तक ही तीर्थ यात्रियों के लिए खुला रहता है, यानी मई से लेकर अक्षय तृतीया तक। इसके बाद अक्टूबर से मार्च तक इसके कपाट बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि इन 6 महीनों तक यहां भीषण बर्फ गिरती है और तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता है। गंगोत्री के नीचे ही केदार गंगा का संगम स्थल है। यहां से करीब 1 फरलांग की दूरी पर गंगा जी काफी ऊंचाई से एक शिवलिंग पर गिरती हैं। ये एक दुर्लभ दृश्य है। एक तो शिवलिंग और उस पर गिरती गंगा। हिंदू मान्यता अनुसार यह सुयोग अत्यंत सौभाग्यशाली और अलौकिक है। इस स्थान को गौरीकुंड कहते हैं। गंगोत्री की महिमा अपरंपार है। ना मालूम कितने ही युगों से यह पवित्र स्थान तीर्थ यात्रियों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। धन्य हैं वे लोग जो तमाम कठिनाइयों के बावजूद यहां पहुंचकर गंगोत्री के दर्शन करते हैं। गंगोत्री से आगे बढ़ते हुए गंगा जी हिमालय की अनेक घाटियों को पार करती रहती हैं। इस मार्ग में वे कहीं अचानक तीखे मोड़ काट लेती हैं, तो कहीं झरने के रूप में पहाड़ों से नीचे गिरती हैं। गंगा जी का हर रूप बेमिसाल है और इनका हर तट एक तीर्थ स्थान, जैसे ऋषिकेश। उत्तर भारत के उत्तरांचल राज्य में स्थित ऋषिकेश सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। युगों युगों से ये स्थान ऋषियों, महर्षियों और अन्य साधकों का प्रिय स्थान रहा है। स्वास्थ्यवर्धक जलवायु, सुविधाजनक भौगोलिक स्थिति और शांत वातावरण ऋषिकेश को साधना और तपस्या के लिए अत्यंत अनुकूल बना देते हैं। आज ये तीर्थ स्थान श्रद्धालुओं का लोकप्रिय स्थान है। दुनिया भर से अनेक लोग ऋषिकेश आते हैं। गंगोत्री से ऋषिकेश तक आने में गंगा जी लगभग 248 किलोमीटर तक का सफर तय कर चुकी होती हैं।
ऋषिकेश के पहाड़ हरे भरे जंगलों से सराबोर हैं। श्रद्धालुओं की भीड़, मंदिरों के शिखर और इन सब के बीच नितांत निर्मलता के साथ अपनी गरिमामय चाल से बहती हुई पुण्य सलिला भगीरथी गंगा का अलौकिक सुषमा पुंज इस वनभूमि ऋषिकेश को अतीव रमणीय और सम्मोहक बना देता है। प्राचीन काल से ही ऋषिकेश महर्षियों का प्रियतम स्थान रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, लक्ष्मण और भरत आदि अनेक राजाधिराज ऋषिकेश में तप कर चुके हैं। मध्यकालीन युग की बात भी करें तो भगवान आदि शंकराचार्य और रामानुज आदि भी इस श्रेष्ठ तपोवन में साधना कर चुके हैं। ऐसी पुण्य भूमि में पतित पावनी गंगा जी की मौजूदगी सोने में सुहागे की तरह है। उत्तराखंड स्थित बद्री धाम और यमुनोत्री इत्यादि पुण्य धामों की तीर्थ यात्रा का आरंभ ऋषिकेश से ही होता है। ऋषिकेश से यही कोई 7 किलोमीटर पूर्व की दिशा में पहाड़ की एक चोटी पर नीलकंठ महादेव का सुविख्यात मंदिर है। रास्ते में घने जंगल और सिरहन पैदा करने वाली गहरी घाटियां नजर आती हैं। ये सफर एक यादगार के रूप में दिल में बस जाता है। रैभ्य नामक ऋषि ने अपने ऋषिकों अर्थात इंद्रियों को वश में करके कई वर्षों तक यहां घोर तपस्या की थी। संभवतः इसी कारण से इस भूमि का नाम ऋषिकेश पड़ा। ऋषिकेश में ऐसे कई स्थान हैं जो देखने लायक हैं, जैसे भरत मंदिर, त्रिवेणी घाट, लक्ष्मण झूला, स्वर्ग आश्रम, गीता भवन, परमार्थ निकेतन और राम झूला या शिवानंद झूला प्रमुख हैं। समय के बदलते स्वरूप के साथ साथ ऋषिकेश में भी बदलाव आए हैं। एकांत में भजन, ध्यान या तप करने वालों के लिए ऋषिकेश में स्थान अब कम ही रह गए हैं, परंतु इसका आंतरिक स्वरूप अभी भी वैसा ही है जैसा पुराणों में दर्ज है। ऋषिकेश आज भी धार्मिक रूप से अति महत्वपूर्ण तीर्थ है और आने वाले समय में भी ऋषिकेश की महिमा में कोई अंतर नहीं आने वाला, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में ऋषिकेश केवल एक ही है। इस पुण्य भूमि को नमन करते हुए हम लोग अपनी आगे की यात्रा जारी रखते हैं। पर्वतों और घाटियों की दुर्गम यात्रा के बाद मोक्षदायिनी गंगा पहली बार मैदानी क्षेत्र में अपने पुण्य कदम रखती हैं। ये क्षेत्र है हरिद्वार। हरिद्वार को स्वर्ग तुल्य माना गया है। ऐसी मान्यता है कि श्रद्धा और पवित्र मन से यहां गंगा स्नान करने वाला पुंडरीक यज्ञ के बराबर के फल का अधिकारी होता है। हरिद्वार में स्नान करने वाला भाग्यवान प्राणी न केवल अपना ही बल्कि अपने समस्त कुटुंब का उद्धार कर देता है। और तो और हरिद्वार में केवल एक रात निवास करने पर सहस्त्र गोदान का लाभ मिलता है। इन्हीं धार्मिक कारणों से हरिद्वार की महिमा अतुलनीय समझी गई है। वास्तव में हरिद्वार आश्रमों, मंदिरों
और धर्मशालाओं की नगरी है, जिसे अनेक धार्मिक संस्थाओं और साधु महात्माओं ने मिलकर बसाया है। स्कंद पुराण के मुताबिक हिमालय के पूरे क्षेत्र में महादेव शंकर जी का एक छत्र राज था। वे यहां के छत्राधिपति थे और उनकी राजधानी कैलाश थी। हरिद्वार क्षेत्र भी उन्हीं के अधीन था। हरिद्वार के अनेक नाम हैं, जैसे हरद्वार, गंगाद्वार और कुशावर्त इत्यादि। हरिद्वार तो इसलिए कहा जाता है कि श्री बद्री नारायण अर्थात हरि की यात्रा का आरंभ इसी स्थान से होता है। शिवजी के परम धाम केदारनाथ की यात्रा भी यहीं से आरंभ होती है और शिवजी को हर भी कहते हैं, इसलिए ये नगर हरिद्वार कहलाया। गोमुख से निकलने वाली गंगा जी के दर्शन मैदानी क्षेत्र में सबसे पहले यहीं होता है, इसलिए इस धाम को गंगा द्वार भी कहा जाने लगा। पुराणों में इस स्थान का वर्णन कपिल स्थान, मायापुरी और स्वर्ग द्वार के नाम से भी मिलता है। हरिद्वार में हर तरफ दर्शनीय स्थल हैं। समय की कमी के कारण सभी स्थानों का जिक्र तो यहां नहीं किया जा सकता, फिर भी हर की पौड़ी, भीमगौड़ा, मनसा देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर, माया देवी मंदिर, सप्तऋषि आश्रम, भारत माता मंदिर, साधु बेला आश्रम एवं मंदिर तथा शांति कुंज इत्यादि प्रमुख धार्मिक भवन हैं। हरिद्वार में देखने लायक बहुत कुछ है, परंतु सबसे भव्य होती है गंगा जी की आरती। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको ध्याता, जो नर तुझको ध्याता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको ध्याता, जो नर तुझको ध्याता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। इस आरती में मानो पूरा हरिद्वार ही उमड़ पड़ता है। ये सामूहिक आरती नियमित रूप से संध्या के समय होती है। अगर आप हरिद्वार में हैं, तो इस आरती में शामिल होना आपके कार्यक्रम की वरीयता सूची में सबसे ऊपर होगा। आइए अब गंगा जी के साथ साथ हम लोग भी पूरब दिशा की तरफ चलते हैं। हरिद्वार के बाद वैसे तो गंगा जी के तट पर अनेक नगर और कस्बे वगैरह आते रहते हैं, परंतु प्रयाग से पहले कोई महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान नहीं मिलता। प्रयाग यानी इलाहाबाद ये तीर्थराज हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती का अद्भुत, पवित्रतम और दुर्लभ संगम स्थल। प्रयाग के महात्म्य से सारा वैदिक साहित्य भरा पड़ा है। पद्म पुराण का ही उदाहरण लें तो यहां कहा गया है, जिस तरह ग्रहों में सूर्य तथा सितारों में चंद्रमा का स्थान है, वैसे ही तीर्थों में प्रयाग सर्वोत्तम है। प्राचीन काल से ही प्रयाग को तीर्थराज की उपाधि मिली हुई है।
प्रयाग ही सभी तीर्थों के अधिपति हैं और सातों पुरियां इनकी रानियां कहीं कहीं हैं। यमुना और सरस्वती जैसी महान नदियों का गंगा से गले मिलना और फिर गंगा जी में ही समा जाना प्रयाग की भूमि को धार्मिक रूप से अत्यंत प्रभावशाली बना देता है। इलाहाबाद या प्रयाग का परिचय केवल धार्मिक महत्व तक ही आकर खत्म नहीं हो जाता, बल्कि ये शहर आध्यात्म, संस्कृति, शिक्षा, साहित्य और राजनीति का भी केंद्र रहा है। प्रयाग अपने कुंभ मेलों के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है। ये महा आयोजन हर किसी को आश्चर्य में डाल देता है। हजारों लोग तो केवल इस भीड़ को देखने के लिए ही यहां आते हैं। प्रत्येक 12वें वर्ष जब बृहस्पति वृषभ राशि में और सूर्य मकर राशि में आकर एक दुर्लभ खगोलीय तालमेल बनाते हैं, तब प्रयाग में महाकुंभ मेलों का आयोजन होता है और इसके 6 वर्ष बाद अर्ध कुंभ मेले आयोजित होते हैं। कुंभ के अवसरों पर पूरा इलाहाबाद और खासकर संगम स्थल इंसानों के महासागर जैसा लगता है। बिना किसी निमंत्रण के एक ही स्थान पर एक ही समय में इकट्ठा होने वाली ये भीड़ दुनिया की सबसे विशाल भीड़ है। धर्म और संस्कृति का अनोखा संगम, आस्था और आध्यात्म का अनुपम मिलन, यही है कुंभ। सौभाग्यशाली हैं वे लोग जिन्होंने अपने जीवन में कम से कम एक बार इस कुंभ के रोमांच को महसूस किया है। प्रयाग से निकलने के बाद गंगा जी उत्तर प्रदेश के ही एक और जिले मिर्जापुर में प्रवेश करती हैं। मिर्जापुर विंध्यवासिनी देवी के लिए प्रसिद्ध है। देवी का यह धाम देवी भागवत में वर्णित 108 शक्तिपीठों में से है। विंध्यवासिनी का यह मंदिर विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं की पहाड़ियों के बीच स्थित है। मंदिर के गर्भगृह में देवी की अलौकिक मूर्ति है। इन्हीं कौशिकी देवी को विंध्यवासिनी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि देवी यहां नियमित रूप से आती रहती हैं, लेकिन भेष बदलकर। नवरात्रों के अवसरों पर तो यह सारा स्थान देवी भक्तों की भीड़ से इस कदर पट जाता है कि तिल रखने की भी जगह नहीं होती। देवी भागवत में कहा गया है कि विंध्यवासिनी देवी का दर्शन और पूजन चरित्र निर्माण करता है। इनके आशीर्वाद से शत्रुओं का नाश होता है। इनका ध्यान जयप्रद और ज्ञानवर्धक भी है। विंध्यवासिनी अपने समस्त भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। मोक्षदायिनी गंगा अब उस स्थान पर आ पहुंचती हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि ये इस ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां देह त्यागने वाले को निश्चित रूप से मोक्ष मिलता है। जी हां, काशी। काशी को बनारस या वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। यह नगर अपनी विशिष्टता और विविधता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यह शहर बेहद प्राचीन है। काशी बहुत पहले से ही एक विद्या केंद्र के रूप में दुनिया भर में मशहूर है। दुनिया के कोने कोने से लोग यहां शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। चाहे बात संस्कृति की हो या अध्यात्म की, काशी का कोई मुकाबला नहीं। और जहां तक धर्म का सवाल है तो काशी
इसके मुख्यालय की भूमिका निभाता रहा है। युगों से ऐसी मान्यता है कि ये शहर भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसा है और प्रलय वाले दिन भी जब सारी दुनिया नष्ट हो जाएगी, काशी सलामत रहेगी। ये नगरी महादेव शंकर की अपनी नगरी है। जिस तरह श्री रामचंद्र चित्रकूट को नहीं छोड़ सकते और भगवान श्री कृष्ण द्वारका को, उसी तरह भगवान शंकर काशी को कभी अनाथ नहीं छोड़ सकते। भगवान विश्वनाथ का सुप्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग यहीं काशी में है। विश्वनाथ जी का दर्शन किसी भी मनुष्य के जीवन में घटने वाली एक महत्वपूर्ण घटना है। सती माता का दाहिना कर्णकुंडल यहीं गिरा था। इसे विशालाक्षी शक्तिपीठ कहते हैं। इस तरह काशी ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों के तेज से परिपूर्ण है। साधु, संतों, साधकों और बैरागियों के लिए तो काशी का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बिना काशी में साधना किए कोई भी साधु संत अपनी साधना अधूरी समझता है। साधारण लोगों की बात करें तो ऐसा कोई भी मांगलिक कार्य या धार्मिक कर्मकांड नहीं है जो काशी में ना होता हो। हरिद्वार की ही तरह यहां भी गंगा जी की आरती होती है। ये दृश्य भी बड़ा मोहक प्रतीत होता है। जयति जयति जननी गंगा, जयति जयति जननी गंगा, विमल जल विहारी। जयति जयति जननी गंगा, जयति जयति जननी गंगा। मोह हरण शमन त्रास, दुख दरण सुख निवास। मोह हरण शमन त्रास, दुख दरण सुख निवास। सुंदर शुभ करण हास, पाप ताप हारी। जयति जयति जननी गंगा, जयति जयति जननी गंगा। काशी में पहुंचकर वास्तव में ऐसा लगता है कि हम किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। यहां मन लग जाता है। शोर शराबे और बेतहाशा भीड़ भाड़ के बावजूद भी आप अपने भीतर के परमात्मा से संवाद स्थापित कर सकते हैं। यही बनारस की खासियत है। जयति जयति जननी गंगा। करके तुव कीर्ति गान, महादेव सा महान। तुझको ही पूजमान, सिर पर है धारी। अब आते हैं उस विषय पर जिसके लिए काशी पूरी दुनिया में मशहूर है, मोक्ष। शास्त्रों में कहा गया है कि काशी में कैसा भी प्राणी मरे उसे मोक्ष मिल जाता है। वो मुक्त हो जाता है अपने अनगिनत पापों के बावजूद भी, क्योंकि मोक्ष के मामले में काशी किसी भी प्राणी के साथ भेदभाव नहीं करती। एक और मान्यता इस संबंध में यह है कि काशी में प्राण त्यागने से ठीक पहले भगवान शंकर स्वयं आकर उस प्राणी को तारक मंत्र सुनाते हैं। जरा कल्पना कीजिए, मृत्यु से ठीक पहले भगवान शंकर का साक्षात दर्शन और फिर तारक मंत्र सुनकर उन्हीं के साथ चले जाना कितने सौभाग्य की बात है। केवल इसी कारण से ही लोग अपनी वृद्धावस्था में काशी आकर बस जाते हैं ताकि यहीं प्राण निकलें। धन्य है ऐसी आस्था और शत शत प्रणाम है ऐसे तीर्थ को जिसका नाम है काशी।
दर्शन के महिमा अपार हो गंगे मैया, हे गंगे मैया। तोहरे दर्शन के महिमा अपार हो गंगे मैया, हे गंगे मैया। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। पग मंदिर और शिवाला, पग पग मंदिर और शिवाला। जहाँ भक्तन के होला भरमार हो गंगे मैया, हे गंगे मैया। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। वेद पुराण करे तोहरे गुणगान हो, वेद पुराण करे तोहरे गुणगान हो। धारण सिर पे कैले शंकर भगवान हो, धारण सिर पे कैले शंकर भगवान हो। करे सबके तो बेड़ा पार हो गंगे मैया, हे गंगे मैया। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। काशी से आगे चलकर भगीरथी गंगे एक और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल सुल्तानगंज पहुंचती है। सुल्तानगंज का सीधा संबंध बैजनाथ धाम से है। बैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग है और यहां साल भर कांवड़ चढ़ता है। शिव भक्त सुल्तानगंज से ही अपने अपने पात्रों में गंगा जल भरकर इनकी पूजा अर्चना इत्यादि करके बैजनाथ धाम में बाबा बैजनाथ को गंगा जल चढ़ाते हैं। सावन के महीने में तो सुल्तानगंज से लेकर बैजनाथ धाम तक का संपूर्ण क्षेत्र शिव भक्त कांवड़ियों से पट जाता है। सुल्तानगंज में गंगा जी उत्तर वाहिनी हैं, अर्थात ये सुल्तानगंज के उत्तर दिशा में बहती हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस क्षेत्र में भी गंगा जी उत्तर दिशा की तरफ बहती हैं, वो क्षेत्र धार्मिक दृष्टि से अत्यंत सौभाग्यशाली होता है। उत्तर प्रदेश से निकलकर गंगा जी
बिहार राज्य को पार करते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती हैं। ये महानगर गंगा के तट पर आने वाला पहला और अंतिम महानगर होता है और भारत के पूर्वी क्षेत्र का भी आखिरी महानगर। कोलकाता का पुराना नाम हिंदी में कलकत्ता और अंग्रेजी में कलकत्ता था। अंग्रेजी हुकूमत के जमाने में यह भारत की राजधानी हुआ करता था। कोलकाता की काली माई सुप्रसिद्ध हैं। इनका मंदिर आदिकाली मंदिर के नाम से जाना जाता है और ये 51 शक्तिपीठों में से एक हैं। यहां माता सती के दाहिने पैर की 4 उंगलियां गिरी थीं। दक्षिणेश्वर क्षेत्र स्थित ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर गंगा जी के पावन तट पर शोभायमान है। इस मंदिर का आकार प्रकार, वास्तुशिल्प और सुंदरता अद्वितीय है। कोलकाता अपनी दुर्गा पूजा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस पुण्य अवसर पर मां दुर्गा की एक से बढ़कर एक सुंदर झांकियां सजाई जाती हैं। कोलकाता वासियों के लिए यह अवसर अन्य किसी भी अवसर से अधिक महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान समूचा शहर दुल्हन की तरह सज उठता है। दसवीं के दिवस पूजा समाप्ति के पश्चात मां दुर्गा की मूर्तियां गंगा के किनारे पहुंचनी आरंभ हो जाती हैं। इस दौरान भक्तों का हर्षोल्लास अपने चरम पर होता है। गाजे बाजे और मां की जयकार से कोलकाता का आकाश गूंज उठता है। अंत में गंगा नदी में विसर्जन के साथ ही इस महा आयोजन का अंत होता है। आज का कोलकाता 100% एक महानगर है। यहां लगभग सभी धर्मों एवं प्रांतों के लोग बसे हुए हैं। सुविख्यात और प्रतिष्ठित बांग्ला संस्कृति के रंग में सराबोर कोलकाता एक छोटा हिंदुस्तान है। गंगा सागर। गंगा जी के साथ साथ चलते हुए अब हम इस तीर्थ यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। ये है गंगा सागर तीर्थ। गोमुख से लेकर गंगा सागर तक आकर गंगा जी लगभग 2427 किलोमीटर का सफर तय कर लेती हैं। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर के संबंध में यह कहावत इसलिए कही गई होगी क्योंकि यह स्थान किसी समय अत्यंत निर्जन और दुर्गम रहा होगा। आबादी से कोसों दूर बीहड़ जंगल, दलदली जमीन और जंगली जीव जंतुओं समेत सभी तरह के खतरे यहां मौजूद थे। उस जमाने में यहां की तीर्थ यात्रा कोई विरला ही करता था। अब हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा सागर में बड़ा मेला लगता है। मकर संक्रांति का मेला वैसे तो 5 दिनों का होता है, परंतु विशेष भीड़भाड़ 3 दिनों तक ही रहती है। मेले से कुछ दिन पहले इस क्षेत्र की जंगली झाड़ियों इत्यादियों की कटाई वगैरह करके इसे तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाजनक बना दिया जाता है। रेत पर ही श्रद्धालु लोग तंबुओं और शामियानों में निवास करते हैं। खाने पीने के लिए सामूहिक भोज और लंगरों की व्यवस्था रहती है। संक्रांति के दिन मुख्य पूजा अर्चना होती है। इस दौरान समुद्र देवता की आराधना की जाती है और फिर समुद्र स्नान किया जाता है। गोमुख और गंगोत्री की इठलाती और शोर मचाती गंगा यहां बेहद खामोशी के साथ सागर में समा जाती हैं।
इस दृश्य को देखकर जहां उल्लास की रेखाएं उभरती हैं, वहीं दर्द की लकीरें भी। उल्लास इसलिए कि गंगा और सागर का यह मिलन अद्भुत है, और दर्द इसलिए क्योंकि गंगा जी को समुद्र में गुम होता देखकर ऐसा लगता है जैसे हमारा कोई अजीज हमसे विदा ले रहा हो। भारत के लिए गंगा केवल एक नदी ही नहीं, और भी बहुत कुछ है। गंगा धर्म है, परंपरा है, संस्कृति है, देवी है, मां है, भावना है, प्रेम है, आस्था है, और सबसे बढ़कर ये पूरे भारतवर्ष की आत्मा है। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको ठाता, जो नर तुझको ठाता, मन वांछित
कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोला को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। नशा नाम दा पिला दे मैनू मस्त बना दे, मस्त बना दे मैनू मस्त बना दे। ऐसी तू प्यार दी चढ़ा दे मैनू बंग, मस्त मलंग कर मस्त मलंग। मस्त मलंग कर मस्त मलंग। जपू तेरा नाम जपू तेरा नाम। गुलशन कुमार की एक और धार्मिक प्रस्तुति भक्ति ज्ञान। हार से तू क्या रोंदे मोहे, राम तेरी रचना अचरज भरी, जाको वर्णन कर सब भगवान श्री राम का गुणगान करती सुंदर रचनाएं भक्ति ज्ञान। कैसेट्स और VCDs केवल T सीरीज पर। गुलशन कुमार की महान धार्मिक प्रस्तुति, भारत के महिमावान तीर्थ स्थानों की यात्राओं का सजीव चित्रण, जिसके दर्शन से आप अपने आप को परमात्मा के अत्यंत निकट अनुभव करेंगे। यात्रा वैष्णो देवी, चिंतपूर्णी, ज्वाला देवी, महालक्ष्मी, वज्रेश्वरी और वज्रेश्वरी बाणगंगा, इन सभी महान तीर्थ स्थानों की यात्राओं की VCD और DVD केवल T सीरीज पर उपलब्ध। गुलशन कुमार प्रस्तुत गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। गायत्री मंत्र की महिमा पहली बार संपूर्ण अर्थ के साथ। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं गायत्री मंत्र CD, VCD और DVD T सीरीज पर। भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है। कैसेट्स और CDs सिर्फ T सीरीज पर उपलब्ध। केड़े ललारी रंगी है बड़ी चंगी है तेरी चुनरी दाती है, भोली माँ तेरी चुनरी दाती है। जय काली कलकत्ते वाली जय काली, जय काली कलकत्ते वाली जय काली। नचो गावो भगतो आज है जगराता, आज है जगराता, आज है जगराता। गुलशन कुमार प्रस्तुत दुर्गा अमृतवाणी। मंगलमयी भयमोचनी दुर्गा सुख की खान, जिसके चरणों की सुधा स्वयं पिए भगवान। दुख नाशक संजीवनी अनुराधा पौडवाल के भक्तिमय स्वर में दुर्गा अमृतवाणी। कैसेट, CD और VCD T सीरीज पर। सत्यम शिवम सुंदरम तुम्ही हो, हे शिव हमारा उद्धार करना, है वंदना के स्वर ये हमारे। भजन सम्राट अनूप जलोटा के मधुर स्वर में शिव पूजा। गुलशन कुमार प्रस्तुत करते हैं समय के महात्म्य से श्री रामायण पर नवीन प्रस्तुति धर्म और मर्यादा। असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म, पाप पर पुण्य, अहंकार पर प्रेम और भक्ति की जीत हुई। यदि पृथ्वी पर दुष्ट है तो सरल, रोचक एवं पूर्ण संगीतमय धर्म और मर्यादा। इनके कर्मों पर कैसेट्स एवं VCDs केवल T सीरीज पर। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कान्हा मैं वृंदावन आई, दे दो दर्शन मुझे। कान्हा मैं वृंदावन आई,
कैसेट्स और वीसीडीज केवल टी सीरीज पर। प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए से। ऐसा सो शिव की याद बिना चलते रहना किस काम का। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले। कैसेट्स और सीडीज सिर्फ टी सीरीज पर उपलब्ध। गुलशन कुमार पेश करते हैं आरती भक्ति गीत। आरती भक्ति गीत कैसेट्स और वीसीडीज केवल टी सीरीज पर।